अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू Forex.com। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं और फंडामेंटल मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट करता है और हम इसे कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और लॉस से कैसे बचा जा सकता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसको थोड़ा सा दोबारा देखेंगे और आगे चलेंगे जहां पे हमने छोड़ा था इसको। सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस जी? मेजर जो फैक्टर हैं जो मार्केट को मूवमेंट करने में उनका अहम किरदार होता है, वो तीन मेजर फैक्टर होते हैं। एक फंडामेंटल, एक सेंटीमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम तीनों को कवर करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस को हम पिछले 1.5 माह से या 2 माह से पढ़ रहे हैं। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ेंगे और एंड में हम इंशाल्लाह सेंटीमेंट एनालिसिस को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, ये आज हम पढ़ेंगे। और क्या इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी के ऊपर और हम इनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं और हम न्यूज किस तरह वॉच कर सकते हैं, ये आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इन्फ्लेशन, जीडीपी, मनी सप्लाई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये सारे जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं और ये सारे करेंसी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये न्यूज आती हैं जी वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, ये जो डाटे आते हैं। सो आपको एग्जांपल दी थी कि दो कंट्रीज हैं, एक यूरो एक यूएसडी। आप इनका पेयर बनाते हैं तो दोनों साइड्स पे आप देखते हैं कि इन्वेस्टर हैं यूरो की और यूएसडी की साइड पे भी। लेकिन जैसे ही कोई करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लाइक अभी एग्जांपल में यूरो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो इन्वेस्टर जो है वो मूव कर जाएगा टू यूरो। यानी कि यूएसए में जितने भी इन्वेस्टर पड़े हुए थे वो सारे के सारे यूरो में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से यूरो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बिकॉज उनको यूरो में प्रॉफिट नजर आ रहा है। इसी तरह अगर डॉलर में जान आ जाती है और डॉलर में स्ट्रेंथ आ जाती है और डॉलर की करेंसी मजबूत और उसकी मौशियत मजबूत हो जाती है और इन्वेस्टर को उसमें ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है, तो यूरोपियन जितने भी हैं वो कन्वर्ट होकर डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट वेबिनार में कि जब भी कोई न्यूज आती है तो उसके हक में दो तरह की पार्टियां होती हैं या दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि ये इस न्यूज का इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और मार्केट बाय में जाएगी। कुछ लोगों का ये जानना होता है कि न्यूज का इम्पैक्ट नेगेटिव होगा और मार्केट नीचे जाएगी। समटाइम ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट का जो इम्पैक्ट है और इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव आएगा। ऐसा जब होता है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ऑलरेडी मार्केट में सेल कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी नीचे चली जाती है, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो और एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट डाटा आ जाए तो फिर यही होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूव करती है। बिकॉज कभी न्यूज का इम्पैक्ट करता है और कभी इन्वेस्टर का इम्पैक्ट पड़ता है और कभी बायर सेलर इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में। तो मार्केट इस कंडीशन में कभी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर, बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आती है और ये एक इन्वेस्टर के लिए, एक न्यू ट्रेडर के लिए खतरा है। इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हो तो ट्रेडिंग ना करो। So far we learn inflation, GDP और मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं ये एक मौशियत पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं और आगे चल के हम इनकी डिटेल देखेंगे फर्दर। इनको अलग-अलग लाइक जीडीपी कैसे करता है, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कैसे इसके ऊपर। और हमने ये देखा कि जो स्ट्रेंथ है और जैसे कंट्री की जो पावर है वो किस तरह इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचती है और किस तरह कंट्री और ग्रोथ करती है। और जो जितनी भी न्यूज हैं वो मंथली, क्वार्टरली, वीकली आती हैं, ये भी हमने सीखा। और हमने ये सीखा कि मार्केट क्यों बहुत ज्यादा तेजी से कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, इसके पीछे वजह क्या होती है। लाइक जब न्यूज आती है तो मार्केट को यहाँ बाय जाना चाहिए या नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन मार्केट समटाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है वो खराब होने की वजह होती है, या आप ये कह सकते हैं इन्वेस्टर और न्यूज के इम्पैक्ट के दरमियान जो जंग है उसकी वजह से भी मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा तेजी से होती है। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे, मैं आपको सिखा रहा था कि
फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, तो बताएं भाई, सबके पास आवाज सही आ रही है? सिराजुल हक कह रहे हैं, सॉरी सिराज मुल्तानी कह रहे हैं कि जी आवाज ब्रेक हो रही है। बताएं जी, अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो कुछ किया जाए। आज तो मैंने जानबूझ के बंद की है, अगर वाकई में ब्रेक हो रही है तो एक परेशानी की बात है। लाइक सबको नहीं आवाज आ रही तो फिर ओके, अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। अगर ब्रेक हो रही है तो मुझे बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैंने माइक चेंज किया, तो अब बताएं, ठीक है? नो मोर बेटर। ओके, वेरी गुड। ओके जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे जी के मैं आपको ये बता रहा था कि फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज कैसे चेक करते हैं और उसका इंपैक्ट कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्चुअल डाटा क्या होता है। एक्चुअल डाटा बेसिकली वो डाटा होता है जो आ चुका होता है या आना होता है। एक्चुअल डाटा मतलब जो रियल डाटा होता है, और जो बाद में आता है सेम ऑन टाइम। फोरकास्ट के असल डाटा, असली डाटा जिसको कहते हैं वो फोरकास्ट कहते हैं। जो पेशन गोई करते हैं लोग, तुक्का लगाते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, जो प्रीव्यू, जो पिछले साल या पिछले महीने या पिछले वीक आया होता है डाटा, उसको कहते हैं। ये सारा कुछ रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए और आपकी बेस बन जाए। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं कुछ एग्जाम्पल को लेके चलना चाहूंगा। लाइक आज की न्यूज को लेके, आज के दिन को लेके कुछ एग्जाम्पल हैं। मसलन जीबीबी यानी कि पाउंड की न्यूज आई थी, एक बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट, रेड कलर में आपको नजर आ रही है। सीपीआई ईयरली न्यूज है ये, ठीक है? ईयर वाई वाई जिसके आगे लिखा है, मतलब ये साल के साल आती है। ये ऊपर देखें, पीपीआई M/M, मतलब ये मंथली न्यूज है। मैंने आपको पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले, कुछ न्यूज वीकली आती है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली आती है। तो ये देखें, जिसके आगे वाई एंड वाई लिखा हुआ है, दैट्स मीन ये मंथली न्यूज, सॉरी ईयरली न्यूज है। जिसके आगे MYM लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मंथली न्यूज है। ओके जी, तो आज हम एक दो न्यूज का लाइव कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या इनके इंपैक्ट हुए और ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आज दिन को 1:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे के करीब, दोपहर को 1:30 बजे, आज 13 तारीख, ये है जी, आज डेट है 13 अक्टूबर 2015। 13 अक्टूबर 2015 को 1:30 बजे एक न्यूज आई थी जीबीबी की, पाउंड की। और पाउंड का इसमें जो एक्चुअल डाटा था, सॉरी फोरकास्ट था, उनको बताया था ये 0-0 आएगा ईयरली, ये 0, क्योंकि पिछली दफा भी 0-0 आया था। ये आपको नजर आ रहा है, ये प्रीव्यू, यानी कि लास्ट ईयर ये 0-0 आया था। तो उसने कहा, अंदाजा लगाया कि इस साल भी ये 0-0 आएगा। लेकिन एक्चुअल जो डाटा था वो तो आना था 1:30 बजे, यानी कि 1:30 पे। तो 1:30 पे ये डाटा आया तो ये नेगेटिव आ गया, यानी कि -0.1%। ठीक है, तो इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होना चाहिए? जीबीपी को गिर जाना चाहिए, और जीबीपी का रेट गिर जाना चाहिए, और जीबीपी को वीक हो जाना चाहिए, और यूएसडी को स्ट्रांग हो जाना चाहिए उसके मुकाबले में। तो लाइक जीबीपी चेक करते हैं हम, जीबीपी कैट चेक करें। चलो जीबीपी कैट चेक करते हैं।
तो मेरे भाई ये देखो, ये मैंने H1 ओपन कर लिया है, GBP कैट H1, और इसकी जो लास्ट अभी 10 बज रहे हैं, तो ये 10 बज के वाली कैंडल चल रही है अभी, और ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 लें जी। दैट्स हमें जो हमारी रिक्वायर्ड कैंडल थी वो मिल गई, वो ये है। 1 बजे जब न्यूज आई होगी नेगेटिव में तो मार्केट ये गिरी, 1 बजे जब न्यूज आई होगी तो मार्केट यहां पे खड़ी थी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, लेकिन जैसे ही न्यूज लाइन आई तो इसने इसका ब्रेकआउट किया और ये देखें यहां तक नीचे आ गई, आज ये नीचे आती रही। ये जीबीबी कैट की बात कर रहा हूं, और हम जीबीबी यूएसडी पे चलते हैं। जीबीबी यूएसडी पे इसका क्या इंपैक्ट रहा होगा। ओके, जीबीबी यूएसडी, तो यहां पे भी देखें जीबीबी ये कितना ज्यादा नीचे गिरा, आप देख रहे हैं। ये वो कैंडल है, ये जीबीबी का वो उस न्यूज के इफेक्ट की वजह से ये नीचे आ गया सारा जनाब, सारा सिस्टम। ये H1 है। अगर हम डे 1 की बात करें तो आज की कैंडल देखें, आज जीबीबी कितना गिरा है, और ये जीबीबी गिरा कैसे है वो देखो, हमारी जो मूविंग एवरेज लाइन थी उसको ये टच करके गिरा है, तो ये उसकी रिजेक्शन हुई है, और अगले दिनों में जीबीबी थोड़ा और नीचे आएगा। ठीक है जी, ये है न्यूज का इफेक्ट। चलें जी, एक और न्यूज चेक करते हैं, हाई इंपैक्ट यूरो न्यूज। ये है जी जर्मन ZEW इकोनॉमिक स्टेटमेंट, ये आई है जी आज, और इसका जो फोरकास्ट था कि वो 6% आएगी, 6.8%, और जो पिछले साल ही इसका या पिछले मंथ या जब भी ये आया था तो ये 12 आया था। इस दफा उसका हाफ तस्वुर किया जा रहा था आएगा, लेकिन वो उससे भी कम आया, और ये भी रेड डाटा आया, नेगेटिव तो नहीं है लेकिन रेड है, और ये जो उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा नीचे आया, 1% आया। दैट मीन के यूरो भी आज वीक हुआ होगा। लेट्स चेक, ये 2 बजे न्यूज आई है जी, तो यूरो यूएसडी 2 बजे, ये लें जी, हमें चेक करना है कि किस 2 बजे आई थी, तो इस टाइम 10 बजे हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, और ये 4, 3 और ये 2 जनाब, ये हैं वो कैंडल्स जो उस न्यूज के इंपैक्ट के बाद बनी होंगी। ये है मार्केट तब यहां पे खड़ी होगी, और उसके न्यूज के इफेक्ट की वजह से मार्केट ये नीचे गिरी है। वो जो डाटा आया है वीक, ये तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 50 पिप मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, और 50 पिप यानी कि 2-3 घंटे मार्केट नीचे रही, उसके बाद ऊपर गई। तो न्यूज के इफेक्ट ये पड़े हैं। आपको 2 लाइव एग्जांपल दिखाई कि आज जो 2 बिग न्यूज आई यूरो की और जीबीपी की, उसमें मार्केट कितना नीचे गिरी और किस हद तक इन न्यूज के इफेक्ट आते हैं। अभी जो 10 बजे की न्यूज थी, ये भी जीबीपी की न्यूज थी, और ये कोई स्पीक थी, ये एमपीसी मेंबर की ये कोई स्पीक थी, और इसका कोई एक्चुअल और डाटा नहीं होता, और ना ही इनका कोई इस तरह का कोई चक्कर होता है, ये वैसे करेंसी पे इफेक्ट करती हैं। आइए हम लोग वो डिस्कस करते हैं जो अब आने वाली न्यूज है। लाइक आप 11 बजे यानी कि अभी से तकरीबन कुछ ही मिनटों बाद एक न्यूज आएगी, ये फेडरल बजट के ऊपर बैलेंस है, ये आएगा, और ये बिल्कुल लो इंपैक्ट न्यूज है यूएसडी के ऊपर। इसका मार्केट के ऊपर इतना इंपैक्ट तो नहीं होगा, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो फर्ज करें होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा इंपैक्ट होएगा, और हमें यूएसडी को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ओके, सबसे पहले इसका जो फोरकास्ट है वो कह रहा है, वो अपना अंदाजा या तुक्का उसको कह रहे हैं आप, तो वो कह रहा है ये 93 आएगा, ठीक है।
जबकि ये लास्ट टाइम ये नेगेटिव आया था 68। तो इस दफा क्या आएगा, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम न्यूज की डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। हम न्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें, लास्ट, ये मंथली न्यूज है, सॉरी ईयरली न्यूज है, ये तो मंथली है, 11, 12, 13, 10, 12, ये मंथली न्यूज है और ये हर मंथ की 12, 13 को आती है न्यूज। 10 से लेके 15 तक एक्सपेक्टेड है ये न्यूज आ जाती है। तो ये इसका कुछ लास्ट मंथ है, उनके मैं दिखाता हूं आपको कि ये जो न्यूज थी ये क्या इंपैक्ट रख रही थी। पहले ये पिछले सितंबर यानी कि पिछले महीने में जब न्यूज आई 11 तारीख को, तो ये एक्सपेक्टेड थी कि -82 आएगी, लेकिन ये -62 आ गई। तो डेट मीन ये पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि ये जो इसका प्रीव्यू है और फोरकास्ट है वो ज्यादा नेगेटिव था। ठीक है, और अगस्त में ये जो न्यूज आई ये -149, और जबकि इनका 33 और 50 एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये इसकी वजह से करेंसी डीवैल्यू हुई। और लाइक ये जो ये जितने भी हैं ये सारे पॉजिटिव डाटे आए हैं पिछले, अगर हम देखें लास्ट 6 मंथ, 1, 2, 3, 4, लास्ट 6 मंथ तकरीबन देखें तो ये तकरीबन पॉजिटिव डाटे आए हैं। तो यहाँ पे देखें ये मई तक की हिस्ट्री है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, वालेकुम सलाम कास अली, वेलकम। अगर आप इसके अलावा देखें तो इस न्यूज की सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, ये देखें सोर्स इसका क्या है, डिपार्टमेंट, और इफेक्ट इसका क्या है जी। ये इफेक्ट इसका जो बताया जा रहा है वो ये कि अगर ये ठीक आ गया तो इट्स गुड फॉर करेंसी। फोरकास्ट यही है कि ये अच्छा आएगा करेंसी के लिए, मतलब कि इसकी वजह से यूएसडी स्ट्रांग होगा। ये देखें ज्यादातर इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ज्यादातर इसका इफेक्ट करेंसी के लिए अच्छा होता है। और करेंसी है जी, नेक्स्ट रिलीज अगले महीने की 13 डेट को होगी, ये भी वो बता रहा है। आल्सो कॉल्ड मंथली स्टेटमेंट या मंथली बजट इसको कह सकते हैं आप। तो एक न्यूज के बारे में जितनी डाटा वो हमें प्रोवाइड कर सकते थे वो इन्होंने सारा प्रोवाइड किया है। और इन्होंने ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी अंधा नहीं किया, इन्होंने आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। लाइक यहाँ पे इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है, रिलेटेड स्टोरी, ये भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये जरूर पढ़ें। ठीक है, ये देखें जी, मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके डिटेल हिस्ट्री में जाना चाहते हैं कि पूरे ईयर में कैसा रहा, तो ये देखें 2000 जुलाई 2014 से लेके 2015 तक की ये सारे ये मंथ दिखा रहा है कि इसका डाटा क्या क्या आया। तो यार आपको किसी भी कोई भी न्यूज के बारे में डिटेल के साथ जानना जरूरी है कि यार इसका ये पूरा मंथ क्या आता रहा डाटा, और ये एवरेज के हिसाब से क्या न्यूज इफेक्ट रखती है। और आपको ग्राफ पे देखना चाहिए यार, पिछले जब सितंबर 2015 में इसका रिजल्ट आया था तो करेंसी पे इतना कैसा इफेक्ट डाला था और इस दफा ये कैसा इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट किया करें। और इसी को नोट करने को ही जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और इसके रिलेटेड एक छोटा सा एक आर्टिकल है, ये भी आप पढ़ें। अगर आपने ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो ये देखें, ये देखें जी, ये पूरी businessinsider.com ये कोई वेबसाइट है, वहां पे इसकी पूरी स्टोरी है इसकी। ये लें जी, पूरी स्टोरी आ गई हमारे सामने। तो एक ये न्यूज है, ये देखें इसकी पूरी उसने रीजन लेवल और पूरा उसने चार्ट का एनालाइज किया हुआ है और फुल डिटेल आपको उसने एक न्यूज के बारे में बताई है। ये न्यूज लो इंपैक्ट है, इसका जाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन ये लाइव आगे आ रही है तो इसलिए मैं इस पे बहस कर रहा हूं। कल की न्यूज़ों अगर आप देखूं तो कल भी काफी होंगी, जरूर होंगी। अगर हम बात करें 14 तारीख यानी कि 14 अक्टूबर 2015 बुध के दिन की यानी कि अगले दिन की, तो सबसे पहले न्यूज जो है वो न्यूजीलैंड की आ रही है, हाई इंपैक्ट है, आज रात को 1 बजे आएगी ये। ठीक है,
उसके बाद सीएनए की है, जीबीपी की है न्यूज़ें, एवरेज अर्निंग इंडेक्स है और ये क्वार्टरली है शायद, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रेट आ रहा है। इसके अलावा गोल्ड का, सॉरी यूएसडी का ये देखेंगे मंथली एक रिटेल सेल आ रहा है। इसके अलावा पीपीआई मंथली आ रहा है, ये भी हाई इंपैक्ट है। रिटेल सेल मंथली आ रहा है कल, ये कल की न्यूज की बात कर रहा हूं। तो हम जिस तरह मैंने आज अभी इसी न्यूज को आपके सामने एनालाइज करके दिखाया कि किस तरह हम इस न्यूज के जानेंगे कि किस तरह हमने इसको एनालाइज करना है, तो इसी तरह आप करेंगे हर न्यूज को, जिस तरह मैं अभी आपको ये न्यूज करके दिखा रहा हूं, ये जो आगे आने वाली है 11 बजे। ओके, ये इसकी डिटेल है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक फॉरेक्स फैक्ट्री है ना, आपने डिपेंड नहीं होना, आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके अलग अलग रिव्यूज पढ़ सकते हैं, लाइक investing.com, एक वेबसाइट है investing.com, इसके ऊपर भी आप अपना अकाउंट जरूर बनाएं, फ्री है बिल्कुल। और यहाँ पे है जी इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देता चलूं कि यहाँ पे कल के दिन की आप देख सकते हैं, यानी कि गुजरा हुआ यस्टरडे, फिर टुडे की न्यूज देख सकते हैं, टुमारो यानी कि आने वाले कल की दी, और दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक वगैरह वगैरह। फिल्टर है जी, यहाँ पे आप अपनी मर्जी की जिन जिन कंट्रीज की न्यूज आप पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उनके ऊपर आप टिक मार्क कर दें तो ये उन्हीं की आपको न्यूज दिखाएगा। ये फॉरेक्स फैक्ट्री में भी ये फीचर अवेलेबल है। ये देखिए फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कौन कौन सी आप न्यूज़ें देखना चाहते हैं, किन किन करेंसीज की देखना चाहते हैं। लाइक मैं लो इम्पैक्ट नहीं देखना चाहता, या फिर हॉलीडेज नहीं, और फिर मैं ये नहीं देखना चाहता, मुझे सीएनए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीएचएफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इनको मैं गायब करके और अप्लाई कर दूंगा। तो तुम देखो कि अब लो इम्पैक्ट न्यूज कोई भी नजर नहीं आ रही यहां पे, बिकॉज वो फिल्टर में जाके मैंने लो इम्पैक्ट का खत्म कर दिया था। अभी मैं लो इम्पैक्ट दोबारा ऑन कर देता हूं तो लो इम्पैक्ट की न्यूज दोबारा आ गई। इस तरह इसका भी फिल्टर है, आप अपनी मर्जी से फिल्टर इसका चलाएं और वो न्यूज हैं जो आप देखना चाहते हैं वही अपने डेस्कटॉप पे रखें और उन्हीं को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। लेट्स सपोज हम टुमारो पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देखो एनआरआई यानी कि इंडिया की करेंसी की जो ये सिराज मुल्तानी के लिए इट्स गुड फॉर सिराज के वो इंडिया के हैं और इंडियन करेंसी पे अगर वो ट्रेड करते हैं तो इट्स गुड फॉर के वो इंडिया की करेंसी पे ट्रेड करें, बिकॉज वो इंडिया की इकोनॉमी से बड़ी उनको इंटरेस्ट होगी, बिकॉज ही इज इंडियन। एंड अगर मैं इंडियन होता तो मुझे भी इंडियन की इकोनॉमी का पता होता और मुझे इंटरेस्ट होता लाइक इंडिया की न्यूज जानने में, और इंडिया की पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट होता और इंडिया के हालात में मुझे इंटरेस्ट होता। तो जो उसकी करेंसी की वैल्यू है वो हालात से जुड़ी हुई है ना। आज अल्लाह ना करे इंडिया में कोई धमाका होता है तो इंडिया की करेंसी डी वैल्यू होगी, और इंडिया में अगर खुशहाली आती है तो इंडिया की करेंसी अप जाएगी। तो सिराज मुल्तानी अगर इंडिया का है तो इसको इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये इंडिया के साथ ज्यादा अटैच रहेगा, और इट्स गुड फॉर हिम के ये इंडिया की करेंसी के ऊपर काम करे, लाइक INR USD या USD INER के ऊपर ये काम करे। तो आई थिंक इसके लिए ज्यादा, बिकॉज इसको इंटरेस्ट है ना इंडिया में, क्योंकि इसका अपना देश है। अगर पाकिस्तानी करेंसी भी फॉरेक्स में आएगी लाइक पाकिस्तानी USD PKR, तो मैं जाहिर है मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके काम करूंगा, बिकॉज इट्स पाकिस्तानी करेंसी एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से तो मेरा वास्ता रहता ही है, और मैं अक्सर जब फ्री होता हूं तो पाकिस्तानी करेंसीज को देखता हूं और पाकिस्तानी न्यूज चैनल देखता हूं। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है कि इकोनॉमी के साथ चलता है इसका सर्कल, उसकी न्यूज के साथ, इसके मुल्क के हालात के साथ। मुल्क में खुशहाली आती है, मुल्क में अच्छे अच्छे काम होंगे तो करेंसी अप जाएगी और आप उस करेंसी को बाय करेंगे, और बाहर से भी इन्वेस्टर आके उस करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर करेंसी के हालात डाउन जा रहे हैं, लाइक अगर यूएसडी में यूएसए में बम धमाके होते हैं, 9/11 अगर दोबारा वहां पे होता है, अल्लाह ना करे, और वहां पे दोबारा हालात खराब हो जाते हैं तो यूएसए की करेंसी गिर जाएगी और इन्वेस्टर वहां से पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो इट्स नॉट फॉर गुड फॉर यूएसडी, ठीक है। तो हम
असल बात यह है कि यूएसडी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यूएसडी की पॉलिटिकल वैल्यूज के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां के स्टार के साथ, वहां की इकोनॉमी के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां के लोगों के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां की मशहूर हस्ती कोई फोत हो जाती है, मुझे इससे क्या गर्ज यार, ठीक है, वहां पे क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम पाकिस्तान है, मुझे पाकिस्तान से इंटरेस्ट है। सिराज मुल्तानी अगर ब्राजील में भी रह रहा है, अगर या किसी और भी कंट्री में रह रहा है, तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में होगी, बिकॉज ही इज इंडियन। तो इंडिया में इसका ज्यादा इंटरेस्ट होने का मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी का इसको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा, तो इंडिया में आईएनआर पे ट्रेड करना इसके लिए बेटर रहेगा। समझा मेरी बात? तो यहां पे ये आईएनआर की न्यूज भी ये दिखा रहा है कि WFI फ्लड की यहां पे है, इन्फ्लेशन की है, और यूरो की न्यूज है, और लाइक दैट काफी ज्यादा न्यूज है। लेट्स टॉक अबाउट टुडे न्यूज। आज की जो न्यूज है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ओके जी, आज की न्यूज है जी ये फेडरल बजट बैलेंस सितंबर का जो आना है। ओके जी, हमने फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखा कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या कह रही है उस न्यूज के बारे में। अब हम देखते हैं कि investing.com क्या कहती है उस न्यूज के बारे में। चलें जी, बेशक ये देखें, लास्ट रिलीज जो हुई थी सितंबर 2015 में, उसका एक्चुअल बैलेंस ये आया था, फोरकास्ट ये थी, और पीवीयू बैलेंस ये था। और अगर हम इसका मुकम्मल डाटा देखें तो ये मुकम्मल शो कर रहा है एक पूरे साल का कि इस करेंसी की कौन कौन सी न्यूज आई और हर मंथ में इसका डाटा क्या क्या आता रहा। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो फोरकास्ट है और प्रीव्यू बैलेंस कितना इफेक्ट रखता है। और आप अपना पेयर ओपन करके भी देख सकते हैं कि यार इसने कितना इफेक्ट किया और इसकी वजह से कितना मार्केट ने मूव किया, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा यह है कि अब मुझे कैसा पता चलेगा कि यार ये मार्केट इसकी वजह से बाय होने वाली है या सेल होने वाली है। मार्केट को अब बाय में होना चाहिए या सेल में, मार्केट को अब ऊपर जाना चाहिए या नीचे, ये मुझे कैसे पता चलेगा? यूएसडी की वजह से। सबसे पहली बात, आपको ये तो पता चल गया कि यार इसका इंपैक्ट इतना हाई नहीं है, ये लो इंपैक्ट न्यूज है, इसका इंपैक्ट इतना पड़ेगा नहीं मार्केट के ऊपर, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ओके, तो अब हम दूसरी इसकी ये सारी पढ़ेंगे डिटेल पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश आती हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो बेटर यही है कि आप फंडामेंटल के साथ पंगा ना लें, लेकिन फिर भी आप अगर फंडामेंटल के साथ पंगा लेते हैं तो ये एक प्लगइन है, ये आप यूज कर लें गूगल ट्रांसलेटर का। ये यूआरएल है गूगल ट्रांसलेटर, ये प्लगइन भी मिल जाता है, ये एड ऑन है, ये गूगल क्रोम का, ये आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने गूगल क्रोम में, तो ये जहां पे भी आप डबल क्लिक करेंगे ये आपको उसका मीनिंग उर्दू, हिंदू, पश्तो या जिसमें भी आप लैंग्वेज में रखना चाहिए आपको कर देगा। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली मुझे उसका उर्दू में तर्जमा बता रहा है। अगर इसकी एक्सटेंशन की मैं सेटिंग कर लूं तो ये मुझे यहाँ पे देखें सेटिंग, अगर मैं यहाँ पे हिंदी कर लूंगा तो ये मुझे हिंदी में तर्जमा करके बताएगा। ये देखें, अगर मैं हिंदी करूं, ओके करूं, तो अब ये मुझे तर्जमा करके दिखाएगा हिंदी में। तो ये देखें, ये सिराज मुल्तानी के लिए, आई नो ये इसको इंग्लिश आती है, लेकिन फिर भी मैं आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो ये प्लगइन है भाई, इसको आप इंस्टॉल कर लें, या उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। प्लगइन का लिंक है ये क्रोम एक्सटेंशन, ये वगैरह वगैरह, तो ये सारा आप नोट कर लें और ये वहां पे आप एक्सटेंशन इसकी लगा लें। गूगल पे भी यहाँ लिखेंगे, सर्च भी करेंगे तो ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी इजीली, इसकी सेटिंग कर लें और जनाबे वाली ये इजीली आपको तर्जमा करके बताती जाएगी। ठीक है जी। तो इसका जो न्यूज का जो मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है कि ये करेंसी के लिए अच्छा है और इसका डाटा जो है वो अच्छा आएगा।
यूएसडी के लिए और यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। तो लेट्स सी कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं। ये लो इंपैक्ट न्यूज है, तो इसका इतना खास इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एनालाइज किया है, बिकॉज आप लोगों को ये ना लगे कि हवा में ही सारी बातें होती हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। ओके जी, तो हम चलते हैं अगले दिन की न्यूज की तरफ, यानी कि कल 14 अक्टूबर 2015। तो सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो एनजेड की आ रही है, यानी कि न्यूजीलैंड की आ रही है। तो इसको कैसे एनालाइज करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये स्पीक है, इसको तो एनालाइज होएगा ही नहीं, बहरहाल आप फिर भी इसकी जो सारी डिटेल है उनको आप जरूर पढ़ें। लाइक ये पढ़ना चाहिए आपको, इसकी डिस्क्रिप्शन और इसका सोर्स, इफेक्ट इसका ये भी है कि गुड फॉर करेंसी, करेंसी के लिए अच्छा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये बुरी आ गई न्यूज और तो फिर इसका बैड भी हो सके। यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां पे कुछ कीवर्ड्स या कुछ टर्म्स यूज की होंगी। ये हॉकिश, ये टर्म आपके लिए न्यू आएगी और इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, ठीक है। और इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा। और कल हम इंशाल्लाह इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पहला इकोनॉमी इंडिकेटर होएगा वो होगा इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपका जो अगला हम पढ़ेंगे वो होगा इंटरेस्ट रेट, यानी कि शरह सूद कैसे करेंसी के रेट के ऊपर इंपैक्ट करती है, ये हम कल के दिन में पढ़ेंगे। ओके जी, ये न्यूज हो गई। इसके अलावा कल जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आ रही है वो आ रही है यूएसडी की, ये मंथली न्यूज ये आ रही है, ये आ रही है। तो चलो जी, मैं पहले मंथली रिटेल सेल के बारे में पढ़ता हूं, ये क्या चीज है। तो मंथली रिटेल सेल है जी, ये इट्स गुड फॉर करेंसी, ये करेंसी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर प्लस में आए तो। ओके जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये मंथली न्यूज है, हर मंथ आती है। सितंबर 2015 में ये आई थी, 13 अगस्त 2015 को, 14 अगस्त, जुलाई, जून और मई। अब हम सितंबर 2015 की बात कर लेते हैं कि सितंबर 2015 पे जब ये न्यूज आई थी तो इसने क्या इंपैक्ट डाला था सितंबर 2015। तो ये ग्राफ ओपन कर लेता हूं मैं फोरकास्ट के ऊपर से हटा देता हूं, मैं सिर्फ एक्चुअल के ऊपर है। तो एक्चुअल में यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये जून 2007 से लेके ये फिर आज यानी कि सितंबर 2015 तक ये आपको सारा ग्राफ नजर आ रहा है। यानी कि जून 2007 को ये गुड फॉर करेंसी बहुत अच्छा आया था, लेकिन अगले ही महीने यानी कि जुलाई में ये नेगेटिव आ गया था, -9% आया था, 0.9%। तो ये देखिए पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल है 2007 से लेके आज तक की पूरी डिटेल है कि एक्चुअल इसके डाटे क्या क्या आए हैं। और अगर हम लास्ट 2 मंथ में देखें इसको, तो लास्ट 2 और 4 मंथ ये एक्चुअल डाटा इसका अच्छा आया है और करेंसी को इसने मजबूत किया है। लाइक आप देख लो, ये जून 2015 में देखो तो ये आपको नजर आएगा 1.2 पॉजिटिव आया है। फिर अगले ही महीने यानी कि जुलाई में ये नेगेटिव आया है। अगले महीने ये अगस्त 2015 में 0.6% प्रॉफिट में दिया है इसने। और जो ये हमारा जो सितंबर 2015 है इसमें 2% ये प्लस में आया है। तो अब ये इस मंथ क्या आएगा, इस मंथ पॉजिटिव में आने के चांसेस तो हैं, लेकिन लेट्स पहले नंबर पे तो आप ये देखें कि कितनी दफा ये नेगेटिव आया और कितनी दफा पॉजिटिव आया। लास्ट मंथ ये पॉजिटिव आया था 7%, इस दफा भी वो कह रहा है 0.3% पॉजिटिव ही आएगा। सॉरी 2%, लास्ट मंथ भी 2% आया था, इस दफा भी 2.2% पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज आपको अब इसके लिए आपको पूरी न्यूज पढ़नी पड़ेगी। और इससे रिलेटेड ये देखें, रिलेटेड स्टोरी फॉरेक्स वीकली आउटलुक अक्टूबर ये की आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी और ये आपको सारा स्टडी करना पड़ेगा और एक्सपर्ट्स की जो है वो आपको राय माननी पड़ेगी और वो सारी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेंगे।
इसके अलावा आप अगर एक और वेबसाइट है, इम्पैक्ट है, पता नहीं, फॉरेक्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट था कोई नाम उस वेबसाइट का, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं विजिट कर रहा था। लेट मी चेक वो कौन सी थी। ये या newsimpact.com, ये एक वेबसाइट है, यहां पे भी आप पढ़ सकते हैं आके डिटेल वगैरह कि ये क्या कहता है जनाब। ओके, 13 अक्टूबर को 2 न्यूज आई, अभी 14 अक्टूबर को आ रही है जी ये रिटेल सेल, तो इसका आप देखते हैं क्या कहता है ये। फॉरेक्स इम्पैक्ट है और ये न्यूज इम्पैक्ट भी है। सिराज भाई थैंक यू। ओके, यहाँ पे भी डिटेल है, इनके ऊपर आप स्टडी करें, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से ये जो investing.com है यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। लाइक अगर हम टुमारो की न्यूज के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे आते हैं जनाब यूएसडी की, ये देखें, ये है जी रिटेल सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये आप अब हमको ये पूरी डिटेल में ले जाएगा कि लास्ट मंथ ये 2% आया था, अब ये क्या, और यहाँ पे भी वही हिसाब यार, ये 5 ईयर के ग्राफ दिखा रहा है, 1 ईयर ग्राफ, 2 ईयर ग्राफ, एंड उसको ग्राफ में भी देख सकते हो, जैसे मर्जी देखो आप, आपको एनालाइज करना है। इससे रिलेटेड न्यूज नीचे है और यहाँ पे अगर आप इसको देखो, ये देखें जी, ओके, ये अभी मैंने आपको सिर्फ अभी तक जो मैंने आज आपको सारा दिन वो बताया, वो ये बताया कि यार हमने इम्पैक्ट कहां कहां से चेक करने हैं और हम हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं। अब हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट 2 मिनट है मेरे पास, तो मैं बता देता हूँ लास्ट हमारा टॉपिक है वो ये कि हमने उनके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, लास्ट ये टॉपिक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ गया, मैं सारा कुछ क्लोज कर दिया, तो ये न्यूज आ रही है जी, ये न्यूज आ रही है और ये है जी यूरो यूएसडी का पेयर। ओके, यूरो यूएसडी का पेयर है और ये लें जी, अब ये न्यूज आने वाली है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो ये देखें यहाँ पे रिफ्रेश का बटन आ गया, तो अब मेरे पास फोरकास्ट भी मौजूद है, मेरे पास प्रीव्यू भी है, ठीक है, तो इट्स गुड फॉर करेंसी के, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पॉजिटिव ही आएगा, मेरा तुक्का है ये, आप भी अपना स्टडी करके ये लगा सकते हैं कोई ना कोई अंदाजा। तो आपने बार बार इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, आपने ट्रेड आपने इस तरह करनी है कि जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि यार यूरो वीक हो रहा है, यूएसडी ऑटोमेटिकली अप जाएगा, और इसकी न्यूज अगर पॉजिटिव आ जाती है तो यूएसडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हम इसको बार बार रिफ्रेश करते हैं और अब एक्चुअल डाटा आने का वेट कर रहे हैं। तो जब एक्चुअल आएगा, अगर हमारे हक में आएगा तो हम यूएसडी को बाय कर लेंगे, अगर वो हमारे हक में नहीं आता तो नेगेटिव आ जाता है, हो सकता है हम सेल करें या हो सकता है हम ट्रेड ना करें। ट्रेड करने का क्राइटेरिया क्या है और ट्रेड ना करने का क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि आप कितने % कॉन्फिडेंस है उस न्यूज के ऊपर, आपको कितने % गिरफ्त है, और अगर आप न्यूज पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो उसको बर्दाश्त करने के भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये न्यूज अगर मेरे खिलाफ आती है या नेगेटिव डाटा आता है या जो मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं होता,
तो मार्केट कितना लो मार सकती है। तो जब आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के एनालाइज पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। लाइक फॉरेक्स फैक्ट्री में आप उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो आपको ये इस बात का बड़े खूबी अंदाजा हो जाएगा। आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर, उसमें मैं आपको अलग-अलग सबके बताऊंगा भी, लेकिन आज मैं आपको सबका यानी कि आज तो मैं आपको सबका एक ओवरव्यू दे रहा हूं ना कि एक्चुअली में मार्केट कैसे काम करती है। कल से इंशाल्लाह मैं एक एक इकोनॉमिक कैलेंडर को लेके चलूंगा और एक एक लाइक पहले जीडीपी को, इन्फ्लेशन को और फिर उसके बाद मंथली जो आती हैं एफओएमसीज या फिर आती हैं ये क्वार्टरली न्यूज आती हैं या फिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं, इन सबको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। 11 बज गए हैं, ये एक्चुअल डाटा आ क्यों नहीं रहा? आई थिंक मेरे डीएसएल में कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअल डाटा आ चुका होगा, 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि ये पूरे 11 बजे आ जाता है। ओके, इसका तो कोई डाटा था, किधर गया यार? वो गायब भी हो गया। न्यूज रिमूव हो चुकी, आई थिंक वो न्यूज नहीं आई होगी शायद। खैर इसका इंपैक्ट तो चेक करते हैं हम। इंपैक्ट जो है वो लो इंपैक्ट न्यूज थी, उसका इंपैक्ट तो पढ़ना ही नहीं था। खैर वो न्यूज भी रिमूव हो गई, शायद वो न्यूज आई ही नहीं हो। मे बी हम investing.com पे चेक करते हैं। ये आज हमारे साथ अजीब ड्रामा कर गई न्यूज। अगर मैं ही लाइव दिखाना चाह रहा था आपको तो नहीं, वो न्यूज नहीं आई, एक्चुअल डाटा अभी तक नहीं आया। मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे भी investing.com पे भी नहीं आई अभी तक एक्चुअल डाटा, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस न्यूज। एनी हो, इसका इंपैक्ट भी कोई खास नहीं पड़ना था बिकॉज ये लो इंपैक्ट न्यूज थी। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की डिस्कशन थी अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। कल से हम एक एक इकोनॉमी की को जो इंडिकेटर है, लाइक इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जीडीपी वगैरह वगैरह, सबको बारी बारी स्टडी करेंगे। सो सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू आप सबका मुझे ज्वाइन करने का। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।